माननीय श्री एम.एस. बिट्टा साहब, जॉन अब्राहम, मंच पे विराजमान वरिष्ठ सभापति और मेरे प्यारे बच्चों, आज से तकरीबन 40 साल पहले मैं आपकी उम्र का था और उस वक़्त 10वीं क्लास में था, जबकि मेरे जो बड़े भाई साहब थे वो 11 J&K राइफल्स में एक कैप्टन होते थे। एक दिन रात को वो हमारे लिए, मेरे भाई साहब एक टेप रिकॉर्डर लाए थे जिसमें हम लोग म्यूजिक सुना करते थे। मैं और मेरे पिताजी बैठ के वो म्यूजिक सुन रहे थे। एकदम बाहर से एक खटखटाहट हुई हमारे दरवाजे पे और बोला टेलीग्राम। एक गुलाबी टेलीग्राम लेके मेरे पिताजी एकदम वहां पे वो बाहर गए और दौड़ते आके उन्होंने पहले वो टेप रिकॉर्डर बंद किया जिसमें जो मेरे भाई ने लाके दिया था, और वो सिर पकड़ के बैठ गए। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने उठा के मेरे को वो टेलीग्राम दे दिया। Regret to inform you that your son, IC so and so, Captain S.R. Bakshi, killed in action. खत्म। एक 23 वर्षों का जवान, 6 फुट, अच्छा क्रिकेटर, खत्म। बाद में पता चला M16 माइन के ऊपर फटने से उनकी शहादत हुई थी। आप M16 माइन का आपने शायद नाम नहीं सुना होगा। ये पेट तक उचक कर आटता है और यहां फटता है ताकि आपकी अंतड़ियों में सबसे ज्यादा लोहा जाए। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए मेरे बड़े भाई के, और उन दिनों कफन में बदन वापस नहीं भेजा जाता था। हमको केवल वहीं पे क्रिया, उन्होंने जो टुकड़े उनको मिले उन्होंने इकट्ठा करके वो क्रियाक्रम किया और हमें 4 दिन के बाद एक कांस का कलश मिल गया। ये तुम्हारा भाई है, नर्मदा जी में हमने बहा दिया। उसके 2 महीने बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा, चोरी छुपे, ताकि मेरे पिताजी को, माताजी को पता ना चले। और 1966 के अंदर मैंने अपना टेस्ट वगैरह, इंटरव्यू वगैरह किया। इंडिया में नंबर 2 पे आया था। अब बारी आई कि पिताजी को बताना है कि मैं भी सेना में जा रहा हूं। तो वो बहुत उस वक्त तिलमिलाए, बोले मैंने अभी एक बेटा दिया है, मेरे तेरे चाचे और तेरे वो बोल रहे हैं तेरे पास पैसों की कमी है, कॉलेज का पैसा बचाना चाहता है क्या? एक बेटा झोंक दिया, दूसरा बेटा वो भेज रहा है। मैंने कहा देखिए आप कुछ भी कहिए, मैं जाऊंगा। अब आशीर्वाद देना है तो दे दीजिए, मैं जा रहा हूं। मेरे को अपने भाई का बदला लेना है। ये 40 साल पहले की बात है। उसके बाद मेरी किस्मत अच्छी रही, मैं इन्फेंट्री में गया, अपने भाई की रेजिमेंट में गया, 6 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। और शायद ही इस देश का कोई लड़ाई का मैदान हो जहां मैंने गोली नहीं झेली है। मैं एक के बाद एक, मैं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में रहा हूं, मैं पंजाब में लड़ा हूं, मैं जम्मू एंड कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पे लड़ा हूं, जहां मेरे अपनी पलटन के 6 जवान शहीद हुए, 21 घायल हुए। मैंने हाथ पकड़े हैं अपने लड़कों के जब वो सांस तोड़ रहे थे, आखिरी सांसें ले रहे थे। कोई बोल रहे थे मुझे को अपनी बेटी की शादी करनी। आप समझ सकते हैं कि जो दम तोड़ रहा है वो आपसे क्या कहता है? साहब छोटी लड़की है, शादी कौन करेगा? प्लीज हेल्प करना। आज जब मैं ये शहीद परिवार अपने सामने देखता हूं तो मुझे कुछ निजी यादें जरूर याद आ जाती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग लड़े। हम कारगिल में थे, हमारे सामने 29 बलूच थी। एक दिन शाम को हम अपने बंकर से बाहर निकला, नई नई कमांड संभाली थी, तो दिवाली मची हुई थी आसमान में। बोले क्या हो गया? बोले साहब पाकिस्तानी क्रिकेट मैच जीत गए,
जश्न मना रहे हैं हमारे पे फायर करके, और एक लड़का हमारा शहीद हो गया है। ठीक है साहब, ये जो है मैंने कहा साहब ये थूका मैं नहीं चाटूंगा। मैंने फोन उठा के अपने ब्रिगेड कमांडर साहब को बोला साहब हमने चूड़ियां नहीं डाल रखी, ठीक है, आपने क्यों ये वहां से रोक लगा रखी है कि हम फायर का जवाब नहीं दे सकते, हमें दिल्ली से हुक्म चाहिए। कहते तू बहुत चिल्ला रहा है बहुत। मैं कहा साहब मेरा लड़का मर गया, मैं चिल्ला इसलिए रहा हूं, उसके घर वालों को जवाब मैंने देना है, नायक सुरेंद्र सिंह के घर वालों को मैंने जवाब देना है कि वो कैसे मरा। कहते कल जनरल साहब आ रहे हैं, तुम उनको बोलना। जनरल साहब आए, बहुत अच्छे तगड़े जनरल साहब थे, नई नई कमान संभाली थी। मैंने कहा साहब मेरे को आदेश चाहिए। उन्होंने क्या बात हुई? मैंने कहा साहब ऐसा हुआ है। तुम्हें किसने रोका है? मैं कहा साहब ये आपके हेडक्वार्टर से आए आदेश हैं। उन्होंने वो लिए और ऐसे करके फाड़ दिए, ऐसे फेंका। कहता अब ठीक है? मैंने कहा साहब बिल्कुल ठीक है। हमने वहां पे एक रेजिमेंट आर्टिलरी की लाए, हम वहां पे 5 मोटर प्लेटूने लाए, एक लाइट बैटरी लाए, एक तोप लाए, 2 एंटी टैंक गन लाए, और उसके बाद 29 बलूच के हेडक्वार्टर की ईंट से ईंट बजा दी। जब वो खत्म हुआ वो फायर, वहां पे उनका जो सीओ साहब का बंकर था वो जल रहा था, उनका ऑफिसर मेस में आग लगी थी, शकमा थानुस के 2 गांव धू धू करके जल गए, सारे वहां के लोग भाग गए। हमारे ऊपर कभी दोबारा फायर नहीं हुआ। 1.5 साल वो पलटन रही, 29 बलूच बूथ पे ताला डाल के बैठी रही। तो देखिए इसकी जरूरत है। मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूं, जवान बच्चों को देख के मुझे याद आया, मुझे बहुत खुशी है आज जॉन इब्राहिम साहब यहां हैं और उन्होंने सेना के बारे में फिल्म बनाई है। उन्होंने सेना के बारे में आपको बताया है कि क्या है असलियत। जो असलियत है वो आपने देखी है तस्वीरों में। इसी से मुझे उम्मीद है प्रोत्साहित होकर आप में से कुछ लड़के जज्बात वाले, लड़ने वाले, लड़ाई का असली आला 6 फुट की लाश नहीं होती, उसमें भी चूहे का दिल हो तो नहीं लड़ेगा। यहां होता है असली आला लड़ने का। योर ब्लडी हार्ट, द हार्ट ऑफ अ सोल्जर। मैं आप देखिए, हमारी पीढ़ी ने, जब हम कमीशन हुए थे, 1971 की लड़ाई शुरू होने वाली थी, हमको दिसंबर में पास आउट होना था। 1 महीना पहले हमको कमीशन किया और हमको ट्रेनों में डाल के सीधा उतारा सिलीगुड़ी। वहां हम जब उतरे तो लड़के खड़े थे, साहब जल्दी करो, पलटन तो लड़ाई के अंदर बांग्लादेश में घुसी हुई है। उस पहली रात मेरे बैच के मैक्सिमम लड़के शहीद हुए। आधों के हाथ प्लास्टिक के हैं, टांगे प्लास्टिक की हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। 14 दिन में ढाका के ऊपर हमारी फौजें थी और उस वक्त ट्रांजिस्टर होते थे, टीवी शीवी नहीं थे, और ट्रांजिस्टर पे फील्ड मार्शल मानेकशॉ बोल रहे थे पाकिस्तान के सिपाहियों को, मैं जानता हूं तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, खुलना और चिटागोंग के बंदरगाहों के जरिए तुम भाग नहीं सकते, यू कैनॉट एस्केप, सरेंडर एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। 2 टुकड़े, 93,000 कैदी, और जब पाकिस्तान वालों की औरतें उस वक्त रो रही थी कि हमारी चूड़ियां तोड़ के वो भुट्टो साहब के पास जा रही थी, हमने वो देखा है, हमने वो जमाना देखा है। ये मेरी पीढ़ी ने किया है, आपकी पीढ़ी के ऊपर अब दायित्व है। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं, और मैं जॉन इब्राहिम साहब से बात कर रहा था यहां आने के पहले, कि आज के दिन आपकी सेनाओं में 30,000 अफसरों की कमी है। आप जानते हैं, और किस रैंक पे? लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, जिसको सबसे आगे चलना होता है, जिसको कहना होता है फॉलो मी, मेरे पीछे मूव। यही आदेश होता है लड़ाई के मैदान में, दूसरा नहीं होता। मेरे पीछे मूव। ओके, आज ये आदेश कौन देगा? जापान के लोग आएंगे, हु विल फाइट फॉर यू? कोरिया के लोग, वियतनाम के लोग? क्या अकाल है इस देश में? मैं आपसे पूछता हूं, क्या अकाल है इस देश में जवानों का?
आज के दिन आपकी आबादी दुनिया में दूसरी बड़ी है, 1.3 बिलियन। बाई 2025 आप सबसे ज्यादा आबादी होगी, 1.4 अरब। 50% हमारे 25 साल के नीचे हैं, जॉन। एंड वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स, वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स who are supposed to fight, to lead the fight, who are supposed to be the cutting edge. And I ask you why? Because कोई आपको फौज के बारे में नहीं बताता। इसलिए I want to salute John. John, the armed forces want to thank you for this. Thank you for telling them that there is a thing called the army. There is a thing called the Air Force and the Navy who fight for this country. देवियों और सज्जनों, बिट्टा साहब एक बहुत बड़ा संघर्ष चला रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। आपके दुश्मनों की कमी नहीं है इस देश में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80,000 भारतीय पाकिस्तान की आईएसआई के भेजे टेररिस्ट द्वारा मर चुके हैं इस देश में। क्या आप जानते हैं? 80,000। मैं आपको आंकड़े गिनवाता हूं। 1980 की दशक में पंजाब में आतंकवाद का दौर शुरू हुआ था, जिसमें बिट्टा साहब ने कितना सक्रिय रोल प्ले किया है आप सब जानते हैं। 21,000 भारतीय नागरिक मौत के घाट उतारे गए पंजाब में। पंजाब में जब हमने काबू पा लिया, कमर तोड़ दी आतंकवाद की, तो यह जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। क्या आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारत की सेना ने 80,000 AK-47 राइफल्स कैप्चर करी हैं। 80,000 AK-47 राइफल, 1300 मशीन गन, 2000 रॉकेट लॉन्चर। क्या ये वहां के एप्पल ऑर्चर्ड्स में उगते हैं, सेब के बागों में? ये सब पाकिस्तान से भेजे गए हैं और इनसे आप 4 से 5 डिवीजन इक्विप कर सकते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा असला वहां भेजा गया। 40,000 भारतीय वहां शहीद हुए। 40,000 भारतीय नागरिकों की जान जम्मू कश्मीर में गई है। 1993 में लश्कर ए तोयबा और इंडियन मुजाहिदीन ने तो जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए, पूरे भारतवर्ष में जो है ये बमों का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसमें कि कोई 15,000 भारतीय जानें जा चुकी हैं। और कितनी जानें आप देना चाहते? बड़ा सीधा सवाल है। और जैसे जॉन अब्राहम की फिल्म में बताया गया, इन्होंने तो हमारे प्रधानमंत्रियों को नहीं बख्शा। आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, दैट आयरन लेडी हु ब्रोक पाकिस्तान इन 2, उनको शहीद किया उनके अपने गार्ड्स ने। और उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री शहीद हुए और 80,000 भारतीय नागरिक। अब आप बताइए मुझे, यह सिलसिला कब खत्म होगा? क्या किया है आपने पाकिस्तान के लिए कॉस्ट बढ़ाने के लिए? यह मैं आपके पास सवाल छोड़ना चाहता हूं। जब तक आप कीमत नहीं बढ़ाएंगे आतंकवाद की, फॉर द स्पॉन्सरर्स ऑफ टेररिज्म, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। जब तक हम दूसरी गाल आगे करते जाएंगे, आप पिटते जाएंगे। क्योंकि देखिए, हमारे देश में कहते हैं, तुम्हें कोई एक गाल पे थप्पड़ मारो तो तुम दूसरी गाल आगे कर दो, राइट? और पता आपको चीनी क्या कहते हैं? If a man slaps you once, it is his mistake. अगर कोई आदमी आपको एक बार चांटा मारता है तो उसकी गलती है, क्योंकि आप मार मार के उसका थोपड़ा बदल कर देंगे। लेकिन अगर वो आपको दूसरी बार चांटा मारता है तो आपकी गलती है, क्योंकि आप चुप रह के खा रहे हैं चांटे। खाते जाइए, खाते जाइए। आपका जी नहीं भरा? 80,000 भारतीय, 2 भारत के प्रधानमंत्री, आपका जी नहीं भरा? आप कब तक ये सहते रहेंगे ये बकवास? जब तक हम सिर झुकाते रहेंगे इसके सामने, तब तक आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे। बच्चों, आज आप लोग जो है भारत के झंडे हिला रहे थे। मैं एक पुराना फौजी हूं, आई फॉट माई लास्ट बैटल, लेकिन मेरा दिल बाग बाग हो गया ये झंडे फहराते देख के हमारे बच्चों को। क्योंकि आपके लिए शायद ये सिर्फ कहने की बात होगी, मैंने अपने साथियों को इस झंडे के लिए मरते देखा है। I've seen them die, damn it! I've seen them die. मेरे लिए this country is not a place. It is an emotion.
मेरे लिए ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये भावना है हम सब फौजियों के लिए। और ये भावना मैं चाहता हूं कि आप बच्चों में जाए। और खत्म करने के पहले मैं बच्चों आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक स्वामी राम तीर्थ होते थे, वो जापान में गए लेक्चर देने के लिए वेदांत पे, राइट। एक दिन वो रात को बड़े लेट आए, डिनर नहीं खा पाए। सुबह सुबह उनको जल्दी जाना था, हॉन्शू से होक्काइडो के आइलैंड पे। वो भागे, ब्रेकफास्ट भी छूट गया। ठीक है, जैसे ही वो पहुंचे वहां पे टिकट घर में, तो वहां पे उनसे पूछा उसने कि साहब कितने की टिकट चाहिए आपको? बोले साहब 1.5 येन की या 1 येन की? तो बोले साहब सीट में कोई फर्क? बोले नहीं। तो बोले 1 येन की दीजिए। तो उन्होंने 1 येन की टिकट ले ली और वो जैसे ही बैठे वो बोट शुरू हो गई। दोपहर हो गई, उनको भूख लग रही थी और उस वक्त उन्होंने खाना ट्रे में बांटना शुरू किया। सबको दिया, उनके दाएं वाले को, बाएं वाले को, इधर आगे पीछे, उनको नहीं दिया। तो वो बेचारे देखते रहे कि अब मेरे पास आएगा, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। अब स्वामी हो या कुछ हो, बेचारे को भूख तो सबको लगती है ना। तो फिर उन्होंने बोला, ए वेटर इधर आओ यार, मेरा लंच कहाँ है? उसने बोला कितने की टिकट ली थी आपने? बोले 1 येन की। बोले 1 येन में कोई लंच नहीं, 1.5 येन के साथ लंच है। तो वो बिल्कुल झल्लाहट में उन्होंने आके बोला, क्या मेरे को सपना आना था यार कि तेरे 1.5 येन में लंच है और 1 येन में नहीं है? तुमने बोर्ड लगा रखा है वहां तुम्हारे वहां पे। हमें क्यों नहीं यार, मतलब क्या मतलब है यार? बड़ा फनी कंट्री यू आर, है क्या देश है यार ये। तो फिर बोला अच्छा साहब ऐसा करो, मेरे से 50 पैसे, वो 50 येन का जो है वो आप अभी आप लीजिए, मेरे को एक लंच ला दीजिए। कहते मैं तो उतना ही लाया जितने का ऑर्डर था। बोले कोई खाना कहां मिलेगा? बोलेगा शाम को 6 बजे जब ये होक्काइडो पहुंचेगी। तो वो चिड़ कुड़ के बैठ गए ऐसे और बोले क्या, व्हाट अ ब्लडी कंट्री दिस जापान, व्हाट अ फनी कंट्री, यू नो। गुस्सा आया हुआ था उनकी पीठ पे, टैप 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 करके थपथपाहट हुई। उन्होंने पीछे देखा तो एक जापानी लड़का 14 साल का, बाल माथे पे आए हुए, मोटे मोटे चश्मे लगाए हुए, वो कुछ नहीं बोला। उसने उनके कंधे पे टैप किया और अपनी खाने की ट्रे उनके नाक के नीचे रखी और एक शब्द बोला, ईट, खाओ। तो वो बोले नहीं साहब मैं कैसे खा सकता हूं, ये तो आपका है, सॉरी, थैंक यू वेरी मच, इट्स पेड, थैंक यू वेरी काइंड ऑफ यू। वो मुंह मोड़ लिया। फिर वो लड़का खड़ा हुआ, टैप 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 टैप, और इस बारी उसने ट्रे लेके सीधा नाक के नीचे रखी और बोला, ईट। आप ईट और ईट का फर्क समझते हैं कि साहब नहीं खाओगे तो अभी इसके बाद कुछ और खाओगे। तो उन्होंने चुपचाप से ट्रे ले ली, स्वामी जी ने चुपचाप से ट्रे ले ली। लेकिन बोला साहब क्यों? कहता है ट्वाइस in the last 5 minutes you have said what a funny country is Japan। पिछले 5 मिनट में साहब आपने 2 बार बोला है क्या अजीब देश है जापान। क्यों? क्योंकि तुम्हें खाना नहीं मिला। You eat my bloody food but you shut up। तुम मेरा खाना खाओ, लेकिन खबरदार तुमने जापान के बारे में एक शब्द और बोला, समझ गए? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप में से कितने अपनी लंच की ट्रे उस फॉरेनर को देते कि वो मेरे देश को गाली दे रहा है? हम भी मिल जाते साथ में साहब। हाँ साहब मैं भी एमिग्रेट करने वाला हूं, आई वॉन्ट टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ये मेरा देश है, ये मेरी जमीन है, हम लड़ेंगे इसके लिए, हमारे लड़के जाएंगे। अगर हमको सब फौज में नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जज्बात तो हमें होना चाहिए। यू शुड नो व्हाट इट मीन्स टू बी एन इंडियन। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। मैं नहीं सुनूंगा किसी से मेरे देश के बारे में एक भी चीज। और अगर आप बोलेंगे एक भारतीय सैनिक को उसके देश के खिलाफ, तो आपको अपना दांत तोड़वाने के लिए तैयार होना चाहिए। बी रेडी, बिकॉज इट इज माई कंट्री, इट इज माई कंट्री। बस दैट इज राइट एंड रॉन्ग। ये जज्बा जब हमारे देश में आ जाएगा, हमारे बच्चों में आएगा, कोई ताकत
इस दुनिया की, चाहे चीन, चाहे पाकिस्तान, चाहे दोनों का कॉम्बिनेशन, चाहे 10 देश और ले आओ, नहीं आपका मुकाबला कर सकती। आपको ये जज्बात पैदा करिए। माई कंट्री इज नॉट अ प्लेस, माई कंट्री इज एन इमोशन। मेरा देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जज्बात है, एक जज्बात है, कुछ बात है इस बात में। प्लीज इसको ख्याल रखिए। और मैं चाहूंगा आप में से बहुत सारे लड़के फौज में आए। मेजर जनरल जी.डी. बख्शी, भाई की शहादत ने जिन्हें प्रेरित किया भारतीय सेना में प्रवेश लेने के लिए, उनके जज्बे, उनके हौसले को हम सभी नमन करते हैं। साथ ही उन्होंने आह्वान किया है देश के युवाओं का कि वे आगे बढ़ें और देश की सुरक्षा के लिए तैयार हो जाएं। उनके इस दमदार संबोधन के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम एक बार आपको फिर बता दें कि ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन में हमें सहयोग मिला है दिल्ली आउटडोर एडवर्टाइजर्स एसोसिएशन का। अब हम पुनः अनुरोध करते हैं श्री जॉन इब्राहिम, श्री एम.एस. बिट्टा जी, श्री विनोद पटेल, श्री विनोद अग्रवाल, श्री जतिन मदनानी और श्री रविंदर सिंह जी का कि कृपया मंच के आगे आएं और ये ब्रेवरी अवार्ड्स प्रदान करें। श्री जॉन इब्राहिम, श्री एम.एस. बिट्टा, श्री विनोद पटेल, श्री विनोद अग्रवाल, श्री जतिन मदनानी और श्री रविंदर सिंह जी। मेजर जनरल यशवंत देवा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त, भारतीय सेना के एक शूरवीर अफसर। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीलंका की इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के आप चीफ सिग्नल ऑफिसर रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर, नागालैंड और मणिपुर की आक्रामक स्थितियों में आपने सेना का नेतृत्व किया है। आप एक प्रबुद्ध लेखक और प्रतिष्ठित रक्षा विश्लेषक भी हैं। आपसे हम अनुरोध करते हैं कृपया मंच के आगे आएं। मेजर जनरल यशवंत देवा, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया मंच के आगे आएं और अपना ब्रेवरी अवार्ड स्वीकार करें। 1965 और 71 की भारत पाक लड़ाई में जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और श्रीलंका की इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के जो चीफ सिग्नल ऑफिसर रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर, नागालैंड और मणिपुर की स्थितियों में भी जिन्होंने सेना का बड़ी बहादुरी और हिम्मत से सामना किया, मुकाबला किया। आज वो हमारे बीच अपने अदम्य साहस को लेकर खड़े हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं और उन्हें ब्रेवरी पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं एम.एस. बिट्टा जी, श्री जॉन इब्राहिम साहब। श्री विनोद भारद्वाज, श्री विनोद भारद्वाज, श्री विनोद भारद्वाज स्वतंत्रता दिवस पर कम उम्र में ही राष्ट्रपति के मेडल से सम्मानित श्री विनोद भारद्वाज ने सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी निस्वार्थ सेवाएं प्रदान की। दिल्ली में हुए हाई कोर्ट बम ब्लास्ट में, दिल्ली के अन्य बम विस्फोटों में आपने लोगों को बचाने का काम किया है। दिल्ली में फूड पॉइजनिंग बच्चों को हो जाने पर पूरी तत्परता से आपने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और उनकी जान बचाई। आज आप ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के नेशनल सेक्रेटरी हैं। आप फ्रंट की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हैं। श्री विनोद भारद्वाज राष्ट्रपति के मेडल से सम्मानित, सबसे कम उम्र में ही राष्ट्रपति के इस मेडल से सम्मानित हैं और जिन्होंने देश को अपनी निस्वार्थ सेवाएं प्रदान की, श्री विनोद भारद्वाज।
सुश्री कोमल मल्होत्रा, सुश्री कोमल मल्होत्रा। अद्भुत पराक्रम, साहस और शूरवीरता की मिसाल सुश्री कोमल मल्होत्रा। हंसराज कॉलेज में एमए इंग्लिश की छात्रा अपने घर से बाहर निकल रही थी कि घर के पास रहती महिला अंशु के सोने की चेन खींचकर 2 मोटर बाइक भाग रहे थे। पूरी तत्परता और सतर्कता से कोमल ने उन मोटर सवारों पर हमला बोला और उनमें से एक को धर दबोचा। तब दूसरे ने कोमल पर गोली चला दी, जो कोमल की उंगली को पार कर उनकी छाती में लगी। सुश्री कोमल मल्होत्रा और उनके साथ ही मंच पर हम आमंत्रित करते हैं सुश्री प्रीति को। अद्भुत पराक्रम, साहस और शूरवीरता की मिसाल हैं सुश्री कोमल मल्होत्रा। हमारे देश की एक ऐसी युवा जिन्होंने परिस्थितियों को भांपा और उसके अनुकूल आचरण करके एक दूसरी महिला को गंभीर स्थिति से बचाया। हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। इनको बिठा दो ना, नहीं यही प्रदीप को और करवा दो उसी से। श्री विनोद जोशी, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फंड के एक कर्मठ जुझारू सेवक, जिन्होंने अपनी निस्वार्थ सेवाएं हमेशा फ्रंट को दी है। जब जब फ्रंट ने किसी भी कार्य के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, उन्होंने पूरी निष्ठा से उसे निभाया है। श्री विनोद जोशी। श्री प्रदीप गुप्ता, पीएसओ। 21 मई 1991 श्री पेरम्बदूर की चुनावी रैली के दौरान लिट्टे आतंकवादियों के हाथों शहीद हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की सुरक्षा में तैनात गार्ड श्री प्रदीप कुमार, जो उनके साथ ही वीर गति को प्राप्त हुए। उनके भाई श्री प्रवीण गुप्ता और श्री राजेश गुप्ता मंच पर आकर अपने बहादुर भाई का सम्मान ग्रहण करेंगे। इनको बुला ले अब मंच पर हम आमंत्रित करेंगे श्री सुधीर हरियाल और श्री गुरप्रीत सिंह मैक्सफोर्ड स्कूल से कि वे भी कृपया इस वीरता पुरस्कार सम्मान में अपना सहयोग दें। श्री सुधीर हरियाल और गुरप्रीत सिंह मैक्सफोर्ड से। आज के इस समारोह में हमारे बीच कुछ एजुकेशनिस्ट भी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आज के युवाओं का उचित मार्गनिर्देशन कर उनके भविष्य को एक सही दिशा दे रहे हैं। मेरठ के IIMT से श्री मयंक अग्रवाल जी हैं, जिन्हें हम मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वे आएँ और अपना ये सम्मान ग्रहण करें। श्री मयंक अग्रवाल।
गुड़गांव IIMT से डॉक्टर विनी जौहरी। डॉक्टर विनी जौहरी, गुड़गांव IIMT से। पानीपत के PIET से श्री राकेश तायल। ये नाम रह गया रणवीर सिंह, मैंने बोला बिल्कुल सही बोला मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है, 2 बार। पानीपत PIET से श्री राकेश तायल। हरियाणा RPIIT से श्री भरत सिंगल। श्री भरत सिंगल, हरियाणा RPIIT से। क्या हुआ? दोबारा बोल दो। हम अनुरोध करेंगे श्री केवल गर्ग साहब से, श्री केवल गर्ग कि वे भी कृपया मंच के आगे आएं और ये वीरता पुरस्कार प्रदान करें। और अब ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट की महाराष्ट्र की पूरी यूनिट, इसे हम यहाँ मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री हसमुख ठाकुर, श्री संजय कपूर और श्री MM गुप्ता। ये वो यूनिट है जो पूरी लगन से पूरे देश में राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय हितों को मजबूती से स्थापित कर रही है। फ्रंट के ये सभी समर्पित कार्यकर्ता श्री हसमुख ठाकुर, श्री संजय कपूर और श्री MM